Hi everyone, breaking down this reel. What is love? Okay, tell me this then. Love is understanding, giving space to each other, growing together. Give me scenario. Give me a story. और लव मैं समझता हूँ कि इन क्राइसिस, इन डिस्पेयर, इन डिफिकल्ट टाइम्स So, without wasting time, let's get start the tutorial. Open the Elite Motion. टाइमलाइन में हमने इस वीडियो को इंसर्ट कर दिया है एज अ रेफरेंस और हमने मार्क भी ऐड कर दिया है। इस वीडियो में जितनी भी एसेट्स यूज होंगे उन सभी के लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पॉइंट पे आके जहाँ पर इन्होंने बोला है इन क्राइसिस, वहां से हमें कट करना है। यहाँ पर इन क्राइसिस इस पॉइंट से हमें कट करना है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक करेंगे और इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये ट्रिम हो जाएगा और हमें कहाँ तक ट्रिम करना है, इस पॉइंट तक। इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे और इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ तक ये ट्रिम हो जाएगा। पॉइंट पर रहते हुए यहाँ पर आएंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे, इस वीडियो को इंसर्ट करेंगे और इसी पॉइंट तक हमें रखना है। तो इस लेयर को हम सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये ट्रिम हो जाएगा और इन सभी लेयर को हमें नीचे की तरफ शिफ्ट कर देना है। ऑडियो लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। प्लस पर क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल को चूज करेंगे और इस तरीके से रेक्टेंगल की साइज को इंक्रीज करेंगे और यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे। कलर एंड फिल पर क्लिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। व्हाइट वाले को ऊपर की तरफ और ब्लैक वाले को नीचे की तरफ एडजस्ट कर देंगे। व्हाइट वाले कलर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से बीच ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से इसको स्क्रॉल कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। बैक करेंगे, लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करके इस पॉइंट पे आके इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ तक एक शैडो की तरह ये क्रिएट हो जाएगा। प्लस पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को टाइप करेंगे व्हाट इज। यहाँ पर जो भी इन्होंने बोला है ना हम सेम वही रखेंगे और यहाँ से हम फॉन्ट को चेंज करेंगे। फॉन्ट की साइज को हम यहाँ से 20 करेंगे, कलर को हम चेंज कर देंगे, सही पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे। इन प्लस पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करेंगे, इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को टाइप करेंगे। यहाँ से हम टेक्स्ट को टाइप कर लेंगे और यहाँ से हम इसको करेंगे, फॉन्ट को यहाँ से हम चेंज करेंगे, फॉन्ट की जो साइज है उसको हम इंक्रीज करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। यहाँ से हम 80 रखेंगे, सही पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इन दोनों टेक्स्ट को हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो ये फॉन्ट की साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है तो इसको हम छोटी करेंगे। बैक करेंगे, एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको 18 करेंगे, सही पर क्लिक कर देंगे। इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मूव एंड ट्रांसफर में जाकर यहाँ पर प्रॉपर एडजस्ट करेंगे। दोनों लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ बिल्कुल सेंटर में इसको हम एडजस्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से। दोनों लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करेंगे, इस पॉइंट पे आके इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ तक ये टाइमलाइन में एडजस्ट हो जाएगा। अगेन इन दोनों लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट पे आके इस बीच ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से हम इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को टाइप करेंगे, सही पर क्लिक करेंगे। अगेन इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को चेंज कर लेंगे। यहाँ से हम टेक्स्ट को टाइप करेंगे, सही पर क्लिक कर देंगे। इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, ओके वाले को, प्लस पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करेंगे, लेयर को सिलेक्ट करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को टाइप करेंगे जो भी यहाँ पर इन्होंने बोला है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम टाइप करेंगे, सही पर क्लिक करेंगे और इन सभी टेक्स्ट को ना हमें क्या करना है, यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से जिधर भी आपको रखना है। और आपको टाइपोग्राफी वाले अगर नहीं आती ना कि कैसे इस टेक्स्ट को सुंदरता से रखा जाता है, अरेंज किया जाता है, तो आप वीडियो को ना पूरा लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और इन तीनों को सिलेक्ट करके ना हम सेंटर में रख रहे हैं जिससे कि ये ठीक लगे। इस पॉइंट पे आके यहाँ से इस बीच ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये ट्रिम हो जाएगा। इस पॉइंट पे रहते हुए हमें क्या करना, इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम टाइप करेंगे टेक्स्ट को। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को टाइप करेंगे, सही पर क्लिक करेंगे और इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को टाइप कर लेंगे,
यहाँ से फॉन्ट इस जो ग्रीन वाला है ना, इसको इधर की तरफ एडजस्ट करेंगे और यहाँ से इसकी फॉन्ट की साइज को हम थोड़ा कम कर लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेंगे लाइक दिस। सही पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका हमें कोई काम अभी नहीं है, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। इस पॉइंट पे आके इन दोनों लेयर को अगर हम सिलेक्ट करेंगे, बीच ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ट्रिम हो जाएगा। इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को टाइप करेंगे और यहाँ से ना हम फटाफट से इसी तरीके से सभी टेक्स्ट को ऐड ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सभी टेक्स्ट को ऐड ऑन कर दिया है। स्टार्टिंग में आते हैं, इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे, स्टार्टिंग में रहते हुए एक की फ्रेम देंगे। इस पॉइंट पे आके एक की फ्रेम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट की फ्रेम में रहते हुए इसको लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करेंगे, दोनों की फ्रेम के बीच में आके ग्राफ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, 4th नंबर ग्राफ को अप्लाई करेंगे, बैक करेंगे, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक करेंगे। इस पॉइंट पे आके की फ्रेम देंगे और ओपेसिटी को 0 करेंगे। इस टाइमलाइन पे आके यहाँ पर ओपेसिटी को 100% करेंगे तो यहाँ पर एक की फ्रेम अप्लाई हो जाएगा। बैक करेंगे और इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक करेंगे। इस पॉइंट पे आके यहाँ एक की फ्रेम देंगे और ओपेसिटी को 0 करेंगे। इस पॉइंट पे आके यहाँ पर भी की फ्रेम देंगे और ओपेसिटी को 100% कर लेंगे। दोनों की फ्रेम के बीच में रहते हुए ग्राफ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, 4th नंबर ग्राफ को अप्लाई कर देंगे। इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पे आके यहाँ एक की फ्रेम देंगे। टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर भी की फ्रेम देंगे, फर्स्ट की फ्रेम में रहेंगे और यहाँ से इसको लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे। दोनों के फ्रेम के बीच में रहते हुए ग्राफ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, 4th नंबर ग्राफ को अप्लाई करेंगे, बैक करेंगे, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे, ओपेसिटी को 0 करेंगे। टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर भी की फ्रेम देंगे और ओपेसिटी को 100% कर लेंगे, बैक करेंगे, एलमी वाले लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे। इस पॉइंट पे आके यहाँ पर भी की फ्रेम देंगे, फर्स्ट का की फ्रेम में आएंगे और यहाँ से ओपेसिटी को 0 कर लेंगे, बैक करेंगे और यहाँ से इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर की फ्रेम अप्लाई करेंगे। इस पॉइंट पर भी की फ्रेम देंगे, फर्स्ट की फ्रेम में आएंगे और इसको राइट की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे। दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, 4th नंबर ग्राफ को अप्लाई करेंगे, बैक करेंगे, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक करेंगे। इस पॉइंट पे आके यहाँ एक की फ्रेम देंगे और इस टाइमलाइन पे आके यहाँ पर भी की फ्रेम देंगे। फर्स्ट की फ्रेम में आएंगे, ओपेसिटी को 0 करेंगे, बैक करेंगे, इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे। इस पॉइंट पे आके की फ्रेम देंगे और यहाँ पर हम आएंगे इस टाइमलाइन पे और यहाँ पर भी की फ्रेम अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट की फ्रेम में आएंगे और यहाँ से इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, दोनों की फ्रेम के बीच में आके ग्राफ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, 4th नंबर ग्राफ को अप्लाई करेंगे, बैक करेंगे, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक करेंगे। स्टार्टिंग में रहते हुए यहाँ पर की फ्रेम अप्लाई करेंगे और ओपेसिटी को 0 करेंगे। इस पॉइंट पे आके यहाँ से ओपेसिटी को 100% करेंगे तो यहाँ पर एक की फ्रेम अप्लाई हो जाएगा, बैक करेंगे, इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे। इस पॉइंट पे आके एक की फ्रेम देंगे और यहाँ पर भी एक की फ्रेम अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट की फ्रेम में आएंगे और यहाँ से इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे, दोनों की फ्रेम के बीच में आके ग्राफ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, 4th नंबर ग्राफ को अप्लाई कर देंगे, बैक करेंगे, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक करेंगे। इस पॉइंट पर एक की फ्रेम देंगे और ओपेसिटी को 0 करेंगे। इस पॉइंट पे आके यहाँ से ओपेसिटी को 100% करेंगे तो एक की फ्रेम अप्लाई हो जाएगा, बैक करेंगे और यहाँ से इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे। इस पॉइंट पर आके एक की फ्रेम देंगे, टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर भी एक की फ्रेम देंगे, फर्स्ट की फ्रेम में आएंगे, लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करेंगे, दोनों के फ्रेम के बीच में आके ग्राफ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, 4th नंबर ग्राफ को अप्लाई करेंगे, बैक करेंगे, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक करेंगे। इस पॉइंट पे आके एक की फ्रेम अप्लाई करेंगे और यहाँ से ओपेसिटी को 0 करेंगे। इस पॉइंट पे आके ओपेसिटी को 100% करेंगे तो यहाँ पर की फ्रेम अप्लाई हो जाएगा, बैक करेंगे और यहाँ से इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक करेंगे। इस पॉइंट पे आके यहाँ की फ्रेम देंगे और ओपेसिटी को 0 करेंगे। यहाँ से इस पॉइंट पे आके ओपेसिटी को 100% करेंगे, बैक करेंगे और इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे,
मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर की फ्रेम अप्लाई करेंगे और इस पॉइंट पर आके यहाँ पर भी की फ्रेम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट की फ्रेम में आएंगे और इसको राइट की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे। दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फोर्थ नंबर ग्राफ को अप्लाई कर देंगे। बैक करेंगे, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी की फ्रेम देंगे, ओपेसिटी को 0 करेंगे और यहाँ से 100% कर देंगे। बैक करेंगे और यहाँ से ये बहुत ही प्यारा सा एनिमेशन क्रिएट हो रहा है। इसी तरीके से हमें कुछ ऊपर और कुछ नीचे करते हुए यहाँ से हमें एनिमेशन को क्रिएट करना है। तो यहाँ से ना हम फटाफट से कर लेते हैं और आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि इसको कैसे करना है। कुछ ऊपर कुछ नीचे करते हुए, कहीं पर ब्लेंडिंग ओपेसिटी को कम करना, बस ऐसे करते हुए एक प्यारा सा एनिमेशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो जब तक हम ये कार्य कर रहे हैं ना, तब तक आप वीडियो को ना फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी बेहतरीन सी वीडियोस पाने के लिए। और मैं इसको फटाफट से फिर करके फाइनल रिजल्ट आपको दिखाती हूँ। इन सभी में हमने एनिमेशन ऐड कर दिया। अगर स्टार्टिंग से प्ले करके देखिए कि एनिमेशन कैसा क्रिएट हुआ है, तो यहाँ से हम ये ऑडियो लेयर को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट बटन प्रेस कर देंगे जिससे कि हमारी वॉइस आप तक अच्छे से पहुँच सके। और यहाँ पर अगर इसको प्ले करें तो देख सकते हैं कि हमने प्यारा सा एनिमेशन क्रिएट करना सीख लिया है, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।